नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रही हैं। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो 1 जुलाई से हिमाचल में पूर्ण अनलॉक शुरू हो जा रहा है। हिमाचल के बाजार, व्यापार, कारोबार सब खुल जाएंगे। बाहर से आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार, प्रशासन, पुलिस और कारोबारी इसके लिए कोरोना गाइडलाइन के साथ तैयार हैं? कैसे सबके बीच सामंजस्य स्थापित होगा? कैसे सामान्य तरीके से सब पटरी पर आ जाएगा? इस सबके बीचों बीच तीसरी लहर के लिए कितना तैयारी यहां पर की गई है? आज की बहस इस ही मुद्दे पर है कि जिस तरीके से सब कुछ अनलॉक हो रहा है, तो क्या इस अनलॉक के बीच तीसरी लहर को ध्यान रखा जा रहा है, या केवल जिस तरीके से कोरोना के मामले कम होने लगे हैं तो इस बीच सब कुछ केवल खोल देना ही सरकार की प्राथमिकता है, शासन की प्राथमिकता है और क्षेत्रवासियों की ये प्राथमिकता है कि सब कुछ खुले? क्या तीसरी लहर को लेकर तैयारियां तेज हैं, या किस तरीके से अनलॉक में सावधानियां बरती जाएंगी? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसी मुद्दे पर आज की हमारी बहस होगी। तो क्या सरकार और प्रशासन कोरोना गाइडलाइन के साथ यहां पर तैयार है? ये अहम सवाल जो है वो यहां पर उठता है कि क्या प्रशासनिक अमला तैयार है, क्या जो क्षेत्र के लोग हैं वो तैयार हैं? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जो है वो जानने की कोशिश करेंगे आज के इस डिबेट पे, और इन्हीं सवालों के बारे में जानेंगे क्या तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, और अगर तैयारियां की जा रही हैं तो कितनी जोरों शोरों से ये तैयारियां की जा रही हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। तो आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ेगा और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मजबूत पैनल जुड़ेगा, उनसे उनके राय जानेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस वक्त क्षेत्र में हालात हैं, किस तरीके से पूर्ण लॉकडाउन को समाप्त करके पूर्ण अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से कार्य किया जाएगा और किस तरीके से लोगों को समझाया जाएगा, किस तरीके से लॉकडाउन खुलने के बाद लोग जो हैं वो रियायतें बरतेंगे, रियायतें जो दी जाएंगी तो उसका किस तरीके से वो एक तरीके से कह सकते हैं सदुपयोग करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब हिमाचल में सब कुछ अनलॉक होने लगा है, अब पूर्ण अनलॉक की ओर प्रदेश बढ़ने लगा है, क्षेत्र के लोग बढ़ने लगे हैं, और ऐसे में जो खतरा है वो कहीं ना कहीं और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर सब कुछ खुलेगा तो लोग बाहर निकलेंगे, बाहर से लोग आएंगे, लोग प्रदेश से बाहर जाएंगे, तो ऐसे में खतरा और भी बढ़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में हर कोई अपने घरों में था और संक्रमण का खतरा कम था, लेकिन अब संक्रमण खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, इसी मुद्दे पर हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ेंगे, इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ेगा। तो इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं, सवाल जवाब करते हैं। केवल सिंह जी, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस वक्त दूसरी लहर का कहर जो है वो हमने देखा, और अब दूसरी लहर के कहर से हम आगे बढ़ गए हैं और इस लहर का कहर कम होने लगा है, लेकिन क्या जिस तरीके से अब हम अनलॉक की ओर बढ़ने लगे हैं तो सरकार की उसे तैयारियां पूरी हैं? सरकार ने अपनी कमर पूर्ण रूप से कस रखी है तीसरी लहर को लेकर? हेलो जी हाँ जी, केवल सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं आवाज? सुन पा रहा हूँ। जहाँ तक लहर, क्योंकि अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश को अनलॉक कर दिया है, और अब क्योंकि हमारा पर्यटन प्रदेश है जी, बाहर से काफ़ी लोग, अभी जो होटलों की ऑक्यूपेंसी है वो कहीं 70, 80 और 100% हो गई है। जी, तो जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में कोरोना 2 में जो अपने केसेस थे, वो केसेस जी, सरकार ने दूसरी लहर के इंतजाम ठीक नहीं किए थे, लेकिन कुल मिलाकर अब हम तो सरकार से, क्योंकि तीसरी लहर अब आनी, आपने डिबेट रखा है, तो सरकार अब क्योंकि 2 लहरें हिमाचल प्रदेश में आ गई हैं, तो यहाँ के डॉक्टर और हमारी तो यही विनम्र प्रार्थना है, और सरकार, ऐसा नहीं है, सरकार ने बैठकें की भी हैं जी,
हमारा टांडा मेडिकल कॉलेज है, मंडी के अंदर कॉलेज है, बहुत बड़ा एम्स है। तो सरकार ने हमारा तो यही है कि सरकार अभी इनको लेकर जो है, क्योंकि पीछे भी जब डिजास्टर मैनेजमेंट की जो हिमाचल प्रदेश की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी बैठकें इक्का दुक्का बैठकें हुई हैं, लेकिन अब सरकार को, क्योंकि अब साथ लगते 14 राज्यों में डेल्टा के और दूसरी लहर के केसेस पड़े आने, तो उस पर सरकार को अब इन तैयारियों पे बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। और जो ठीक है पर्यटन क्षेत्र है, क्योंकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पे भी कहीं ये लॉकडाउन प्रभाव डाल रहा था, तो उससे भी सरकार ने जो है उस पर जहाँ इसका पक्ष विपक्ष दोनों है, बिल्कुल मिलाकर को हमारे को तीसरी लहर से बचना, तो उसमें जैसे पहले डॉक्टर और सब लोगों ने मिलके पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम किया है। हमारा भी बतौर अपोजिशन है कि अब तीसरी लहर की और हम जो है अच्छे तरीके से तैयारियां करें, और उसमें जो है जिस तरीके से पहले चाहे वो समाज सेवा की बात हो कांग्रेस पार्टी ने की, और आने वाले जो लहर आ रही है उसके लिए भी हम सरकार जो इंतजाम करेगी उसके साथ कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि कोरोना जो है मैं कहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय महामारी है। और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार अपने संवाददाता का हम रुख कर लेते हैं, अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, चर्चा में जिस तरीके से यहाँ पर केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि सरकार लगातार काम कर रही है और तीसरी लहर जो संभावित है वो आ सकती है और एक अंतर्राष्ट्रीय बीमारी है कोरोना, लेकिन उमेश जिस तरीके से आप जमीनी स्तर पर रहते हैं, आप लगातार क्षेत्र को बेहतर तरीके से देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने तमाम तैयारियां की हैं, या यूं कहें कि सरकार ने जिस तरीके से तमाम बातें कही हैं, तो क्या जमीनी स्तर पर हकीकत में ऐसा कुछ देखने को मिलता है? जी बिल्कुल। अभी तक की बात करें तो हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में से है जहां तेजी से मामले बढ़े थे। एक दौर वो भी आ गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो मोर्टेलिटी रेट है और जो संक्रमण की दर है वो देश में सबसे ज्यादा हो गई थी, लेकिन सरकार ने पूरी एहतियात बरती। स्वास्थ्य ढांचे को पहले से मजबूत किया गया था, क्योंकि सरकार को पहले से पता था कि हिमाचल प्रदेश में भी बाकी राज्यों की तरह, बाकी देशों की तरह दूसरी लहर आनी है, तो तैयारियां पूरी हो गई थी। लेकिन बीच में एक पीरियड ऐसा है जब लगा कि ये नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, लेकिन अब आज का दौर ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में 200-300 रोज के मामले आ रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो भी ड्रास्टिकली काफी कम हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में से हैं जहां कोरोना संक्रमण के मामले सबसे कम हुए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत कम रह गया, लगभग 1% के आसपास रह गया है। और बड़ी बात हिमाचल प्रदेश में है कि लाहौल स्पीति जो हमारा ट्राइबल एरिया है, वो लाहौल स्पीति जिला है, वहां जो वैक्सीनेशन का जो रेट है वो 100% हो गया, यानी पहले दौर का जो वैक्सीनेशन है वो 100% लोगों को लग गया। तो हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है जहां तेजी से मामले कम हुए हैं और अब जो अनलॉक की प्रक्रिया वो भी लगभग 100% खुलने जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें खुल गई है, बाजार खुल गए हैं, दुकानें खुल गई है, पर्यटन के लिए RT-PCR टेस्ट और जो कोविड पास की जरूरी मान्यता वो तमाम चीजें कम हो गई है। लेकिन अब सरकार 1 जुलाई से पूरा कंप्लीट अनलॉक की तरफ जा रही है। जरूर एहतियात बरतनी पड़ेगी। जो भीड़ पहले शादियों में, फंक्शनों में, सामाजिक समारोह में देखने को मिली थी, वो भीड़ उस पर जरूर सरकार को नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो बाहर से सैलानी बड़ी तादाद में आ रहे हैं उनको भी बिल्कुल 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 उमेश, बिल्कुल उमेश, हम ये समझ गए कि अब 1 तारीख से पूर्ण अनलॉक की तरफ सरकार जो है वो बढ़ रही है। जी उमेश, हम समझ गए कि 1 जुलाई से सरकार जो है पूर्ण अनलॉक की तरफ बढ़ रही। तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करण नंदा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। करण जी, सीधा आपके पास आना चाहेंगे और सबसे पहले यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि तैयारियां किस तरीके से सरकार की ओर से की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से अनलॉक की तरफ प्रदेश तो बढ़ चुका है, तो ऐसे में तीसरी लहर का खतरा भी लगातार बरकरार है, क्योंकि विशेषज्ञों का तो यही कहना है कि तीसरी लहर जो है वो 6 से 8 हफ्तों में हिट कर सकती है और ऐसे में पूर्ण अनलॉक। देखिए हमारे साथ करण नंदा नहीं है, हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रवक्ता उमेश दत्त है। थोड़ा इसमें आप जी सुधार करें। हमारे साथ करण नंदा नहीं जुड़ पाए, हमारे साथ उमेश दत्त जुड़े। जी माफ कीजिएगा उमेश जी, हाँ सवाल आपसे वही है कि जिस तरीके से संभावित तीसरी लहर का कहर जो है वो लगातार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का कहर भी देखने को मिल सकता है और आगामी 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर जो है वो हिट कर सकती है और ऐसे में पूर्ण अनलॉक। देखिए पहली लहर के जाने के बाद अनलॉक की तरफ देश बढ़ा था जी, और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि दूसरी लहर आई
जी। और दूसरी लहर में भी कई तरह की तैयारियां सरकारों ने करी और उस कोरोना की दूसरी लहर पर भी हिमाचल सहित पूरे देश में उस पर काबू पाने की स्थिति में आज भारत आया है। उसमें बहुत मेहनत लगी है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से लोग भी हमसे बिछुड़े हैं। लेकिन सरकार ने बहुत बड़ी ईमानदारी से काम करते हुए 4 नए मेकओवर हॉस्पिटल्स बनाए हैं, 7,500 बेड की कैपेसिटी करी है, 750 से ज्यादा वेंटिलेटर्स युक्त बेड बनाए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो 40 मेट्रिक टन तक पहुंचाई है और सरकार जो है वो तीसरी लहर के लिए भी तैयार है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अनलॉक की तरफ को हिमाचल प्रदेश बढ़ रहा है, बढ़ेगा अगले 2 दिनों के बाद, तो मुझे लगता है कि इस सारी चीज में जनता को और सभी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत सिस्टम से जिस तरह से हम लगातार इस सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे थे, उसको हमें अपनी आदत में शुमार करना पड़ेगा, उसको हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए जब तक हम पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं, जब तक से ये वेरिएंट जो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, ये कहानी खत्म नहीं हो जाती है, तब तक सरकारों का सहयोग करते हुए हम सब लोगों को ही एहतियात बरतनी पड़ेगी। सरकार के साथ साथ समाज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार ने सेकेंड वेव पर भी काबू पाया है और संभवतः अगर दुर्भाग्यपूर्ण रहा अगर तीसरी वेव भी आई तो सरकार ने उसकी भी तैयारी करके रखी है, उसकी भी तैयारी पूर्ण है। लेकिन हम सब लोगों के व्यवहार से, सरकार के साथ साथ समाज के व्यवहार से हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। बिल्कुल, और उसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करने चाहिए। जी, एक बार केवल सिंह पठानिया जी का रुख कर लेते हैं। केवल सिंह पठानिया जी, जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो साफ तौर पर कहना है कि जो तैयारियां हैं वो पूर्ण की गई थी और दूसरी लहर में भी मोर्चा जो है वो बेहतर तरीके से संभाला गया था, बेड्स की व्यवस्था की गई थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस तरीके से आपने प्रदेश में हालात देखे थे दूसरी लहर में? मैं कहता हूँ बड़ा, दूसरी लहर में तो लगभग जो ऑफिशियल 4,000 जी यहाँ हमारे बीच हमारे साथी यहाँ से कोरोना 2 में जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण आपने देखा होगा जी, जब कोरोना 2 की लहर थी लगभग 20 दिन हो गए थे, तो इंतजामात, ये जो मेकओवर और जो पैसा आया जी, जब मैं कहता हूँ 90% जो है लोगों को मैं कहता हूँ इतनी मुश्किलातें सहन करने पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो चाहूँगा कि अब जो कोरोना 1 कोरोना 2 में जो घोषणाएं की हैं, मैं आज भी ट्रिब्यून का पेपर उठाओ तो नूरपुर की 2 लेडी जो जिनके मैं तो पूरा परिवार बिछड़ गया है। अब बात आ गई है सरकार ने और महामारी ने जो करना था वो किया, लेकिन जो अनाथ बच्चे या अनाथ माता पिता हैं, आज भी 3 अखबारों में जो है बड़ा प्रमुखता से छपा है कि उन परिवारों को जो दिल्ली से कहा गया या प्रदेश सरकार से कहा गया, उनको डिपेंडेंट को वो ना आर्थिक सहायता अभी तक वर्तमान सरकार पहुंचाने में नाकाम हुई है। और जहां तक बात कही जो हॉस्पिटल नए बने हैं उनकी अगर रख रखाव पे हमने अगर नजर नहीं डाली, आज भी वो भी 3 अखबारों में प्रमुखता से छपा है। और आने वाले टाइम में जो जिस तरीके से डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चों पे, छोटी उम्र के बच्चों पे ये तीसरी लहर जो है उसका असर रहेगा, तो हमारे को अब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं हिमाचल प्रदेश की, उसकी जो टास्क फोर्स और मैं कहता हूँ वाइड पब्लिसिटी ऑफ जो एक्सपर्टीज हैं, और किस तरीके से जो डॉक्टर गुलेरिया, अगर डॉक्टर गुलेरिया और सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली लहर में बात सुनी होती तो हमारे को थालियां नहीं बजानी पड़ती, हमारे दिए नहीं जलाने पड़ते, हमारे को लाइट नहीं बंद करना पड़ती। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट जो है वैक्सीन आई है, वैक्सीन मेडिकल साइंस से ही होना था। तो ऐसा ही अब जो तीसरी लहर आ रही है, तो जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जो कोरोना के हमारे, क्योंकि 2 महामारियों के डॉक्टरों ने अच्छा काम किया है, उन लोगों को और जिस तरीके से मूलभूत हमारे को सुविधा चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो दिल्ली से कहा जा रहा है, मैं आज भी मैं था 80 करोड़ लोगों को मैं कहता हूँ सर्वे कर को देख लो पर विधानसभा क्षेत्र, लोगों को आज सरसों का तेल, एक तरफ तो सरकारें कह रही हैं हम जो है ये करने के बजाय पेट्रोल डीजल महंगाई, मैं कहता हूँ एक तो कोरोना जैसी महामारी ये आई है, कोरोना जैसी महामारी में पार्टी हर सरकारों के साथ है, दिल्ली के अंदर प्रदेश के, लेकिन महंगाई
जी बिल्कुल 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 केवल जी, जिस तरीके से लॉकडाउन हमने देखा, जिस तरीके से हमने कोरोना काल देखा, तो महंगाई भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। उमेश हमारे सहयोगी उमेश, उनका रुख कर लेते हैं एक बार जी। केवल सिंह जी, मेरी बात पूरी कर, ये जो खासकर कोरोना महामारी के जो पॉजिटिव लोग आए थे जी, वो जो थोड़े ही दिन इनका कार्यक्रम चला और कार्यक्रम चलने के बाद सरकार को डाटा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है जी, और सरकार को वो लोग संपर्क करने चाहिए, संपर्क नहीं करना चाहिए। महंगाई के साथ साथ वो रोजी रोटी से मर जाएंगे, इसलिए उनको जो घोषणाएं की हैं उनको वास्तव में नीचे उतारना चाहिए। और ये प्रोटोकॉल, केवल सिंह जी एक बार अपने सहयोगी से, और दूसरा मैं कहता हूँ कि प्रोटोकॉल पिछला कोरोना जैसी महामारी आई, जैसे ही महामारी का भी फर्स्ट फेज खत्म होने वाला था, यहाँ कार्यकारिणी की बैठक, बिल्कुल केवल सिंह पठानिया जी, आपका जो कहना है वो हम समझ गए हैं। आप जिस विषय पर कहना चाहते हैं वो बात समझ में आ गई है। इसी विषय पर एक बार बात कर लेते हैं अपने सहयोगी से। उमेश सीधा आपके पास आना चाहूंगा जी। करना पड़ेगा जी जो सेक्रेटरी हेल्थ और डिजास्टर जी केवल सिंह जी, एक बार उमेश, अपने सहयोगी उमेश का रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं कि किस तरीके से क्षेत्र में काम हो रहा है, किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। उमेश, जिस तरीके से यहाँ पर केवल सिंह पठानिया जी ने सीधे तौर पर सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए, सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि तमाम वादे किए गए, तमाम बातें कही गई और तमाम योजनाएं लेकर आई गई, लेकिन उसका लाभ जो है वो आम जनता तक नहीं पहुंचा। क्या कहेंगे आप? देखिए जरूर, मैं केवल सिंह पठानिया जी की बात नहीं काटूंगा जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो अगर हम भारत को विदेशों के साथ कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो पिछले 60-70 सालों में जो यूरोप के देशों ने या अमेरिका ने या विकसित जो बाकी हम कंट्रीज के बारे में कह सकते हैं, जहां हेल्थ सर्विसेज पर कितनी ज्यादा चिंता करी गई, वो हमारे देश में पिछले आजादी के 60 सालों में नहीं हुआ जो पिछले 7 वर्षों में हुआ है जी। तो मुझे लगता है कि उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा देश इस सारी महामारी से निपटने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में इस कोरोना महामारी से बहुत अच्छी तरह से निपटा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और पिछले 60-70 सालों में हेल्थ सर्विसेज के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया गया, मुझे लगता है कि केवल भाई उसका ज्यादा अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं जी। लेकिन दूसरा विषय जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अनलॉक तो होगा ही, और अनलॉक होगा तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, वो टूरिज्म के कारण टिकी हुई है, और लोग अपना अगर रोजी रोटी नहीं कमाएंगे तो इसलिए अनलॉक की तरफ तो बढ़ना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ में एहतियात भी रखनी पड़ेगी। मैंने सरकार की कोरोना से निपटने के बारे में कहा कि जहां हमने शुरू में कोविड डेडिकेटेड 1500 बेड की इंतजाम करा था जी, बिल्कुल सरकार का पक्ष, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, हम सरकार का पक्ष एक बार को समझ गए हैं, अपने सहयोगी का रुख करते हैं एक बार। ज्यादा वेंटिलेटर हो गए हैं, तो कुल मिला के सरकार बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रही है। बिल्कुल सरकार का पक्ष जी जी, सरकार का पक्ष तो हम समझ गए जी, सरकार का पक्ष तो हम समझ गए, लेकिन एक बार अपने सहयोगी का रुख करते हैं। उमेश जी, हमारे संवाददाता उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। कुल मिला के जी जी जी, हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ बरकरार है, उनका रुख कर लेते हैं। उमेश, जिस तरीके से यहाँ पर हमने सरकार और विपक्ष दोनों पक्ष सुने हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि तमाम योजनाएं लेकर आई गई, लेकिन उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा आम जनता तक, क्या कहेंगे आप? देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, तो क्या लगता है जमीनी स्तर पर? जी, को फॉलो किया गया, 20-22 लोगों से ज्यादा कहीं भी बैठक हमने नहीं करी, और ऐसी ही बैठकें कांग्रेस के मुख्यालय में लगातार कांग्रेस के प्रभारी हमारे से पहले कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। समझ गए जी, सरकार का पक्ष हम समझ गए। एक मिनट हम अपने सहयोगी का रुख कर लें जी। अपने जी ठीक रखते हुए ही प्रदेश को आगे बढ़ने का जो विषय है वो बिल्कुल सरकार का पक्ष जो है वो हम समझ गए हैं कि सरकार ने किस तरीके का काम किया इस पूरे कोरोना काल में, वो हम समझ गए। लेकिन इसी बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ बरकरार है, एक बार उनसे राय जान लेते हैं कि आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। उमेश जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है, और यहाँ पर पक्ष का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि तमाम जो वादे किए गए पूरे भी किए गए हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है उमेश? एक चीज और मैं जोड़ दूं, 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। एक मिनट, समय कम है, एक मिनट अपने संवाददाता का रुख कर ले।
उमेश आप जवाब दीजिए, क्योंकि समय कम है, हमें डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा, समय आप जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल, ये हिमाचल की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। सियासत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, सरकार का भी दायित्व है कि अपने जो फैक्ट एंड फिगर हो जनता के सामने रखे। लेकिन बड़ी बात यही है कि हिमाचल प्रदेश आहिस्ता आहिस्ता कोविड से मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, ये सही बात है। लेकिन अगर इसमें एहतियात नहीं बरती गई है, इसमें थोड़ी भी कोताही होती तो हमने देखा है कि दूसरे फेज में जो मामले बढ़े हैं वो हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी से बढ़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी है कि टूरिज्म सीजन बहुत बिल्कुल पीक पे है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हिमाचल पहुंचे। बीते कल की बात करें तो लगभग 6500 से ज्यादा वाहन जो रोहतांग जो सुरंग है, अटल सुरंग है, वहां से घाटी में प्रवेश किए। तो आप सोच सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कितना इनफ्लो टूरिस्ट का है। शिमला में लगभग 10 से 15,000 सैलानी रोज शिमला प्रवेश कर रहे हैं हिमाचल के प्रवेश द्वार पे। तो लाखों की संख्या में जो सैलानी आ रहे हैं उनका सेग्रीगेशन करना, उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, बिल्कुल उमेश, हमें समझ आया कि जिस तरीके से ये बहुत बड़ा टारगेट था, जिस तरीके से अचानक से मामले बढ़े थे, उन मामलों को काबू किया गया यहाँ पर। तो इसी बीच समय जो है हमारे पास कम है, समय समाप्ति की कह सकते हैं और हम बढ़ गए हैं। तो तमाम जो हमारे साथ अतिथि जुड़े उन सभी लोगों का शुक्रिया। उमेश, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए और तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब। धन्यवाद।